एक आदमी ने रेगिस्तान में एक सीप उठाई और उसे नाक के पास लाकर सूंघा। एक तीव्र समुद्री गंध तुरंत उसके दिमाग में छा गई, जिससे पता चला कि आगे कहीं पानी है। 3 दिनों से प्यासे आदमी को आखिर उम्मीद की किरण दिखी। उसने तुरंत सीप को घोड़े की नाक के सामने रखा और गहरी सांस लेने के बाद घोड़े ने उस गंध को सूंघते ही ऊर्जा प्राप्त की और आदमी को लेकर पानी के स्रोत की ओर बढ़ चला। लेकिन अंतहीन रेगिस्तान और अत्यधिक गर्मी के कारण घोड़ा कुछ भी हासिल किए बिना थकावट से गिर पड़ा और आदमी के खींचने के बावजूद उठ नहीं सका। उसकी तेज धड़कन सुनकर आदमी को आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। बिना किसी सवारी की मदद के विशाल रेगिस्तान से निकलने का प्रयास मूर्खता है। उसे पता था कि थोड़ा पानी देने से चीज फिर से जीवंत हो सकती है, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। अपने वर्षों के साथी को इतनी पीड़ा में देखकर आदमी ने पिस्तौल उठाई और घोड़े के सिर पर गोली चला दी। इसके बाद जीवित रहने के लिए उसे अकेले ही जीवन के स्रोत की खोज करनी पड़ी। हालांकि दोपहर के करीब सूरज और भी ज्यादा जलने लगा और आदमी ज्यादा दूर नहीं चल पाया और लगभग बेहोश हो गया। अत्यधिक सूखापन के कारण उसकी नाक से खून बहने लगा, लेकिन वह घबराया नहीं बल्कि खुश हुआ क्योंकि उसे जीवित रहने की उम्मीद नजर आई। वह तुरंत ही अधीरता से आगे की ओर दौड़ पड़ा। पहले उसे लगा कि उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जब उसने देखा कि पास में एक पानी का तालाब है तो वह खुशी से भर गया और सोचा कि भगवान ने उसे नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह पास पहुंचा उसकी निराशा बढ़ती गई। उसने अपनी नाराजगी दिखाने के लिए आसमान की ओर गोली चलाई। वास्तव में वहाँ सिर्फ खाली जगह थी और जो उसने देखा वह सूरज की रोशनी का भ्रम था। इस पल में आदमी पूरी तरह निराश होकर बस जमीन पर लेटना चाहता था। हालांकि तभी दूर से एक तेज रोशनी आई और जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह लड़खड़ाते हुए वहाँ पहुंचा। लेकिन उसने आश्चर्य और खुशी के साथ देखा कि वहाँ एक विशाल तंबू था। हालांकि वह अंदर से बहुत उत्साहित था, लेकिन किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए आदमी ने तलवार निकाली और धीरे धीरे पास पहुंचा। जब उसने तंबू का पर्दा उठाया तो अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। एक का हुआ था। आदमी भूखे कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ा और थैले को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन थैले की मोटी परत को दांतों से काटना असंभव था। समझदारी को लगभग नष्ट कर दिया था, पर उसके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी शांत लग रहा था कि वह टूट जाएगा। इस स्थिति में उसने जल्दी से कमर से चाकू निकाला और पानी के थैले में एक बड़ा छेद करके तुरंत अपना मुंह उस पर लगा दिया। जैसे ही पानी उसके मुंह में पहुंचा वह जैसे पागल हो गया और थैले को खंभे से उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन अत्यधिक जोर लगाने के कारण वह पीछे की ओर गिर पड़ा। तभी एक छाया उसके सामने आई। हालांकि उसने अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन आदमी ने उसके पैरों से पहचान लिया कि वह एक लड़की है। यह जानकर कि वह तंबू की मालिक है, आदमी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसका नकाब हटा दिया। खुद को अपमानित महसूस करते हुए लड़की ने चाकू निकाला और आदमी ने भी उसे पकड़ लिया और उसके बालों की एक लट काट दी। लड़की ने अपने साथियों को संकेत देने की कोशिश की, पर आदमी तुरंत वहां से भागकर रेगिस्तान के गहरे हिस्से में छिप गया। 3 आदिवासी जो उसकी मदद के लिए आए थे ऊंटों पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे।